जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार दरोगा परीक्षा 2023 के लिए जो आपकी कुल 1275 पोस्ट में जो वैकेंसी आई है उसके हम जो साइंस आती है उसमें दोस्तों उसके हम प्रैक्टिस सेट नंबर 27 और 30 से हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धोवन सोडा जो होता है यानी वाशिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? धोवन सोडा का रासायनिक नाम होता है। दोस्तों बात करते हैं कि सोडियम बाइक कार्बोनेट क्या बोलते हैं, तो खाने वाला सोडा जो दोस्तों होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सोडियम बाइक कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी का हो जाता है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है आपको बताना है। तो एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों रतौंधी जो होती है विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी। ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? दोस्तों लाफिंग गैस जो है यानी हंसने वाली गैस, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होती है इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो दोस्तों विटामिन सी का अच्छा स्रोत जो आंवला होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों बेरी बेरी रोग जो होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है, बेरी बेरी रोग। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपने इस प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं और आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको हमारी इस वीडियो की PDF प्राप्त करना है तो आप क्या कीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहां पे क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा जहां पे आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? तो दोस्तों जो वसा में घुलनशील विटामिन होती है वो कौन सी है आपको बताना है। ये देखिए के ई डी ए दोस्तों ये विटामिन जो होती है ये क्या होती है? वसा में घुलनशील होती है। तो यहाँ पे के भी है, ए भी है और डी भी है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है के के ई विटामिन नहीं दे रखा, लेकिन यदि ई विटामिन भी रहता है तो वो भी क्या होता है? वसा में घुलनशील होता है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। दोस्तों हम बात करते हैं कि पानी में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है। तो विटामिन बी और सी दोस्तों क्या होता है? ये वाटर में जो है घुलनशील होता है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? ऑप्शन देखिए विटामिन बी और विटामिन सी। तो दोस्तों अभी आपको हम बताएं कि जल में घुलनशील विटामिन जो होती है क्या होती है? विटामिन बी और विटामिन सी जो होती है दोस्तों ये क्या होती है? जल में घुलनशील होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से जो होता है वो रतौंधी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। तो क्या होता है? थायमीन जो होता है विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों जो बेकिंग सोडा है यानी खाने वाला सोडा है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, आपको हमने पहले बता चुका है। तो ये प्रश्न ऑप्शन नंबर बी का होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, एक सेकेंड, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों जो बिना बुझा हुआ चूना होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड क्या होती है? बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम होता है। ऑप्शन में डी का हमारे प्रश्न का सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो दोस्तों शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ना ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? यानी कि आंसू गैस जो होती है दोस्तों इसका रासायनिक नाम क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? क्लोरो एसिटोफिनोन जो होती है दोस्तों क्या होती है? ये अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण से होता है? तो दोस्तों स्कर्वी रोग जो होती है वो विटामिन सी की वजह से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो दोस्तों विटामिन डी जो होता है इसका सर्वोत्तम स्रोत जो होता है हमारा सूर्य का प्रकाश होता है, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन B7 जो है इसका रासायनिक नाम होता है बायोटीन। ठीक है, ऑप्शन में बी हमारे प्रश्न का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होता है वो CaSO4 इंटू 2H2O होता है, या जिप्सम का रासायनिक सूत्र। और दोस्तों इसमें हम जब हाफ H2O लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जब जिप्सम कहेगा आपको तो CaSO4 इंटू 2H2O करना होगा आपको, तब जाके आपका प्रश्न सही हो पाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि नपुंसकता या बंधता किसकी कमी से होता है। तो दोस्तों नपुंसकता या बंधता जो होती है वो किसकी कमी से होता है, ये विटामिन ई की कमी से क्या होता है, नपुंसकता या बंधता रोग होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है। दोस्तों ये पूरा प्रश्न है, जो व्यंजक चूर्ण होता है इसका रासायनिक नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, डी हमारे प्रश्न का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, चलो मैं आपको बता देता हूँ, CaOCl2। दोस्तों ये क्या होता है, व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। दोस्तों जो साधारण नमक है इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। दोस्तों क्या होता है, जो NaCl होता है ये हमारा क्या होता है, साधारण नमक, यानी कि खाने वाला नमक भी हमसे कहते हैं, या टेबल साल्ट के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। तो दोस्तों विटामिन के जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा है मार्स गैस किसे कहते हैं। दोस्तों मार्स गैस जो कहते हैं, मीथेन को हम लोग मार्स गैस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, जो भारी जल हमारा होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है आपको बताना है। देखिए भारी जल का रासायनिक नाम जो होता है ना, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, D2O आपने सुना होगा, जो भारी जल होती है दोस्तों ये D2O का प्रयोग करते हैं हम लोग भारी जल के रूप में, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है। दोस्तों D2O होता है भारी जल का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा मछलियों के यकृत में के तेल में से कौन सी विटामिन की बहुलता होती है। तो दोस्तों मछली के जो यकृत तेल होते हैं उसमें विटामिन डी की बहुलता होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी ऐसा है जो गर्म करने पर क्या होती है, नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होगा विटामिन शब्द किसने दिया था। तो दोस्तों विटामिन शब्द जो है ना वो फंक ने दिया था। ठीक है, फंक के द्वारा विटामिन शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा है इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ H2O जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, हेमीहाइड्रेट, मतलब हाफ जब भी लगाते हैं उसमें क्या होता है, हेमीहाइड्रेट हो जाता है। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O जो है ये क्या होता है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोग कहते हैं जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है। तो दोस्तों जिप्सम जो होती है इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कोबाल्ट किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों कोबाल्ट जो होती है ना, विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट पाया जाता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा रक्त को थक्का बनाने में सहायक कौन सी होती है। तो दोस्तों रक्त को थक्का बनाते हैं वो विटामिन के द्वारा जो होती है, वो रक्त को थक्का बनाने में ये सहायक होता है, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक कौन थे। तो दोस्तों विटामिन ए और बी के आविष्कारक थे कौन, मैकुलर थे। ठीक है दोस्तों, मैकुलन द्वारा जो है विटामिन ए और बी का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा होगा विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों विटामिन सी जो है इसका रसायन जो है हॉलकट के द्वारा विटामिन सी का आविष्कार किया गया था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जो विटामिन सी है इसका आविष्कार विटामिन हॉलकट ने किया था, और विटामिन ए बी का आविष्कार किसने किया था, तो मैकुलन के द्वारा ए और बी का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है अम्लराज मिश्रण है। दोस्तों अम्लराज होती है किसका मिश्रण होता है, तो H3HNO3 प्लस HCl का मिश्रण होता है। ठीक है, और दोस्तों ये जो आपको यदि इसका अनुपात पूछा जाए तो ये एक अनुपात यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3 HCl 3 लेटर दे रखा है तो आप उसको 3 मानिएगा, और HNO3 को आप 1 मानिएगा। ठीक है, तो ये 1:3 में जो है एक्वाइजर का क्या होता है, एक घोल होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 28 की तरफ। दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 28 का पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जो हुई थी 1972 ईस्वी में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी वैलेंटिना तेरेस्कोवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा सोडियम का प्रतीक क्या होता है। दोस्तों सोडियम का प्रतीक होता है Na होता है, उसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है AU AG CU तथा Fe में सबसे अधिक तन्य कौन होता है। तो दोस्तों आप सबको पता है सबसे अधिक जो तन्य होता है वो सोना होता है, और सोना को हम लोग क्या बोलते हैं, AU के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या होगा, ए हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और AG दोस्तों क्या होता है, वो चांदी को AG के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा 18 कैरेट में कितना % शुद्ध सोना पाया जाता है। तो दोस्तों 18 कैरेट में जो शुद्ध सोना पाया जाता है ना, ये आपको बताना है, ये होता है 75% शुद्ध सोना पाया जाता है। ठीक है,
ये आपको निकालना है, किस तरह से निकालते हैं इसको देखिए। आपको पता है कि शुद्ध सोना जो होता है कितना होता है, 24 कैरेट का होता है, ठीक है। शुद्ध सोना कितना होता है, 24 कैरेट का होता है। तो यहाँ पे देखिए शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, तो कितना देखा 18 कैरेट हमको दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 18 बटे क्या करेंगे 24, क्योंकि टोटल कितना होता है 24, इसका हम परसेंटेज निकालने क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। यदि आप इसको कट कीजिएगा तो 36 के 18 से 24 और 4 से 25 हो जाएगा, यानी कि 25 का कितना हो जाएगा 75, यानी 75% दोस्तों क्या होगा हमारे पास का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है। तो दोस्तों डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन होता है डायनामाइट में, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है सिंदूर भखरा किसे कहते हैं। तो दोस्तों सिंदूर जो होता है इसे HGS को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंदूर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा Fe रासायनिक प्रतीक है। दोस्तों लोहा Fe किसका प्रतीक होता है, तो Fe दोस्तों क्या होता है, लोहे का प्रतीक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी वो कौन थी, कल्पना चावला थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है, यह है अपोलो 11। दोस्तों अपोलो 11 जो है चंद्रमा पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है। तो दोस्तों विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट है, ठीक है। कौन सा आर्यभट्ट है दोस्तों, ये क्या है वैज्ञानिक, जो विदेशी भूमि से छोड़ा गया पहला वैज्ञानिक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ऑटोमोबाइल बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा ऑयल ऑफ पेट्रोल किसे कहते हैं। दोस्तों ऑयल ऑफ पेट्रोल जो है ये हम लोग H2SO4 को हम क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ पेट्रोल के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन में क्या होगा डी हमारे प्रश्न का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। दोस्तों आपको हमने पहले बताया जो चांदी का रासायनिक प्रतीक होता है वो होता है Ag होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या होता है। दोस्तों सल्फर का जो सही सूत्र होता है वो होता है S8, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, H2HSO4 का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों H2SO4 का जो सूत्र होता है यह था इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इस बात को आप रखना, H2SO4 जो होता है क्या होता है, इथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, डाइक्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से जाना जाता है। तो डाइक्लोरोमीथेन जो है बाजार में किस नाम से जानते हैं इसको, तो हम लोग फ्रिजन 12 के नाम से जानते हैं। डाइक्लोरोमीथेन को हम क्या कहते हैं, फ्रिजन 12 के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या होता है। तो दोस्तों क्विक सिल्वर जो है इसका रासायनिक नाम पारा, यानी पारा जो दोस्तों क्या होता है क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है। तो दोस्तों आप सबको पता है सबसे भारी धातु जो है वो कौन सी है हमारा, जो इस ऑप्शन के अनुसार क्या होगा यूरेनियम जो है सबसे यहाँ पे भारी धातु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है कि पीतल तांबा जर्मन सिल्वर में कौन सबसे सब में पाया जाता है। तो दोस्तों पीतल तांबा जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए तांबा जो है ये क्या होती है, सब में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा ए हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोह चादर किससे लेपित किया जाता है। तो जस्ता चढ़ाने में जस्ता प्रक्रिया में लोह चादर के रूप में जस्ता का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो यहाँ पे त्रिवेंद्रम में स्थित है। कहाँ पर, त्रिवेंद्रम में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था। तो दोस्तों मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान जो था वो था पाथफाइंडर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा होता है। तो शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप जो होता है वो होता है हीरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है। तो निम्न में सबसे कठोरतम पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, हीरा होता है, यानी कि हीरा जो है सबसे अधिक कठोर पदार्थ है ऑप्शन के अनुसार। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। दोस्तों आपको हम पहले बताएं सोडियम का परमाणु संख्या जो होता है सोडियम Na11 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा अमलगम में रहता है। दोस्तों अमलगम में क्या रहता है, तो अमलगम में क्या होता है, पारा रहता है, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, जो अमलगम होता है दोस्तों वो क्या उसमें क्या होता है, पारा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अधिकतम तन्यता वाला धातु कौन सी है। दोस्तों अधिकतम तन्यता वाला धातु कौन सा है, सोना जो है सबसे अधिक तन्य होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है। दोस्तों कौन सा जो धातु है जिसका तार आसानी से हम लोग खींच सकते हैं वो है तांबा। तांबा का दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, तार आसानी से खींच सकते हैं। तो यहाँ पर लोहा यदि रहता तो आंसर हमको लोहा ही करना पड़ता, लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ पे लोहा नहीं दे रखा है, इसलिए तांबा को हमको मजबूरीवश क्या करना, चूज करना पड़ेगा, यानी कि आपको ऑप्शन के अनुसार खेलना पड़ेगा। यदि आप ऑप्शन में देख पाते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे जो है प्रश्न का आंसर दे पाता है तो उसको आप देखना पड़ेगा।
बात बाकी यदि आप लोहा रहता है यहाँ पे तो लोहा के अलावा हमको कुछ नहीं मानना होता, लेकिन यहाँ पे लोहा नहीं है इसलिए तांबा को यहाँ पे हमको चूज करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न से कौन तार खींचने जो सबसे नमनीय धातु है। तो दोस्तों सबसे नमनीय धातु कौन सा है, सोना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सोना आ गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हम आँख बूंद करके मार देंगे और सोना आंसर हो जाएगा। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी होती है। तो दोस्तों जल में सबसे कम घुलनशील गैस जो होती है वो नाइट्रोजन गैस क्या होती है, सबसे कम घुलनशील होती है जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा CaCO3 कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। तो दोस्तों CaCO3 में जो कार्बन का प्रतिशत होता है हमारा वो कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अगला है हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन सा है। तो दोस्तों हैलोजन में सर्वाधिक जो प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता है जो है ना, वो है कौन सा, फ्लोरीन होता है। कौन सा, फ्लोरीन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण से होती है। दोस्तों अम्ल वर्षा जो होती है वो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, देखिए मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। ठीक है, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होकी जाती है। तो दोस्तों सोडा वाटर बनाने के लिए जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। तो दोस्तों तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण जो है वो डोबेरेनर के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और डोबेरेनर ने त्रिक का नियम दिया था। किसका, त्रिक का नियम दिया था डोबेरेनर ने। इस बात को भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट कौन सा है। तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट जो है वो क्या होता है, अणु होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों कन्फ्यूजन बहुत होता है, कभी हम परमाणु मारते हैं कभी अणु मारते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट जो होती है, सबसे छोटा यूनिट जो होती है, सबसे छोटा, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, वो क्या होता है, अणु होता है। ठीक है, एटम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है कि एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों जो एक परमाणु द्रव्यमान होता है ना, उसको हम लोग AMU में मतलब क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे AMU क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होगा वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होता है उसे क्या बोलते हैं। दोस्तों उसे बोलते हैं परमाणु कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए परमाणु आ गया ना, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों। यहाँ क्या है कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं उसे क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। और सबसे संभावित छोटी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, अणु होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम प्रैक्टिस नंबर 28 को यहीं समाप्त कर लिया। हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 29 की ओर। और दोस्तों 29 का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर रखा है कि मानव शरीर के में जल की मात्रा होती है। तो दोस्तों मानव शरीर में जल की मात्रा जो होती है वो कितनी, 80% तक दोस्तों क्या होती है, शरीर में जल की मात्रा होती है। यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, जल ही हमारे शरीर में होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है। दोस्तों मनुष्य का सामान्य तापमान की बात करें तो वो देखिए यहाँ पे देखिए, यदि फ़ारेनहाइट की बात करें दोस्तों वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और दोस्तों हम बात करते हैं सेल्सियस में तो 33 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है मनुष्य का तापमान होता है। और जैसे बात करते हैं केल्विन में तो 310 केल्विन होता है मनुष्य का तापमान। इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये 3 चीज़ें आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है। यदि मनुष्य का तापमान पूछेगा फ़ारेनहाइट में तो 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। यदि आपसे सेल्सियस में पूछा जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा केल्विन में 310 केल्विन इसका आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे आपको फ़ारेनहाइट प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वहाँ पर ऑप्शन में ए आप करके टिक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होगा मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः जैसे बचता है। तो दोस्तों मनुष्य शरीर में जो आहार होती है वो सबसे अंतिम में जाकर कहाँ पचती है, छोटी आंत में पचती है। और दोस्तों हम बात करते हैं कहाँ शुरू होती है, तो मुख का जो भोजन का पचना शुरू हो जाता है वो कहाँ से होती है, मुख से ही शुरू हो जाता है। और हम बात करते हैं कि कहाँ सबसे अंतिम में पहुँचता है दोस्तों, वो छोटी आंत में जाकर क्या होता है, पूर्णतः ये पच जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। दोस्तों मनुष्य जो लोहा प्राप्त करता है वो पालक से प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, पालक में क्या होता है, पालक जो साग होती है उसमें क्या होती है, लोहा पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। तो आप इसका सेवन भी कर सकते हैं। पालक खाने से आप में क्या होगा, शरीर में लोहा की प्राप्ति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व होता है वो कौन सा होता है, कार्बन होता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखिएगा। सबसे अधिक जो मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है वो कौन सा होता है, कार्बन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये दोस्तों है कि किस पोषक तत्व का पाचन सर्वप्रथम मुंह में होता है। तो दोस्तों कौन सा पोषक तत्व है जिसका पाचन सर्वप्रथम मुंह में होता है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का, यानी तो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका पाचन सबसे पहले कहाँ होता है, मुंह में ही हो जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। तो दोस्तों आपको पहले बता चुके हैं अभी कि भोजन का पाचन जो होता है वो कहाँ से, मुख से प्रारंभ होता है। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, ए हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो दोस्तों शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो कौन सी, फीमर होती है, जो जांघ की हड्डी होती है हमारा वो फीमर होती है। और सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपिस होती है, कौन सी, कान की हड्डी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। तो दोस्तों जो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है वो क्या होता है, यकृत होता है, यानी कि लीवर दोस्तों हमारा जो है वो शरीर का सबसे बड़ा अंदर का अंग होता है, लीवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। तो दोस्तों मानव मस्तिष्क जो होता है वो 1350 ग्राम का होता है, इसी इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो प्रमस्तिष्क होता है, कौन सा, प्रमस्तिष्क, यानी कि प्रमस्तिष्क जो क्या होता है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शरीर में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है। तो दोस्तों जो शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, और यानी न्यूरॉन दोस्तों क्या होती है, शरीर में सबसे बड़ी लंबी कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों जो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है वो पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि होती है, जो मस्तिष्क में पाया जाता है। वो क्या होती है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है जो मस्तिष्क में पाई जाती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। दोस्तों जो मास्टर ग्रंथि होती है ना वही होती है पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये मास्टर ग्लैंड होती है जो हमारे माइंड में, यानी कि जो मस्तिष्क में इसका मतलब निवास स्थान है वहाँ पे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, आप मानव शरीर में उपोस्थि को कहाँ पाएंगे। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि आप मानव शरीर में उपोस्थि को कहाँ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए मानव शरीर में जो उपोस्थि होती है ये कहाँ होती है, जांघ में पाई जाती है। ठीक है, जांघ में जो दोस्तों फीमर होती है उसी को हम उपोस्थि बोलते हैं। तो मानव शरीर में जो उपोस्थि होती है कहाँ पाई जाती है, आपके जांघ में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है, उसका नाम क्या है, फीमर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। तो दोस्तों जो हम 1 मिनट में सांस लेते हैं वो 16 से 18 बार सांस लेते हैं। और दोस्तों दिल जो धड़कता है वो 70 से 72 बार दिल धड़कता है। इसको आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा कि सांस जो लेते हैं दोस्तों हम 16 से 18 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में, लेकिन जब हमारा दिल धड़कता है, जो जब पंप करता है, वो हार्ट जो पंप करता है वो 70 से 72 बार पंप करता है। इसको भी आप ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। अलग क्वेश्चन कह रहा है कि टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो दोस्तों टिबिया नामक हड्डी जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, टांग में पाई जाती है। ठीक है, टांग में क्या होता है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। अलग क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। तो दोस्तों मानव शरीर में जो पित्त उत्पन्न करता है किसमें उत्पन्न करता है, यकृत जो दोस्तों क्या करता है मानव शरीर में पित्त का उत्पन्न करता है, यानी कि उत्पादन करता है पित्त। एप्थॉल्मिक संबंधित है। तो दोस्तों एप्थॉल्मिक किससे संबंधित होता है हमारा, तो एप्थॉल्मिक जो दोस्तों क्या होती है, ये क्या होती है, आंख से संबंधित होता है। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, डी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यानी दोस्तों जो तत्कालिक, यानी मतलब आपके समय ऊर्जा नहीं है तो आप ऐसा कौन सा पदार्थ यूज करेंगे जिससे आपको तत्कालिक ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, तो वो होता है कौन सा, कार्बोहाइड्रेट। इसलिए आपने सुना होगा कि खिलाड़ियों के लिए तत्कालिक ऊर्जा देने के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम लोग, तो कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन में क्या होगा, डी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए है कि मानव शरीर का मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों मानव शरीर का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। ठीक है, 7.4 का होता है, ये मानव शरीर का पीएच मान होता है। दोस्तों आपको ये बताना है कि मानव शरीर का पीएच मान 7.4 हो गया, ये अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है। यदि आपको पता है तो इसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, हम देखना चाहते हैं दोस्तों कि आप लोग जो है आपके पास जानकारी है इसकी कि नहीं है। यदि आपके पास जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति कितनी होती है। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर की जो स्पंदन गति होती है हमारे वो होता है 72 मिनट प्रति मिनट होती है। ऑप्शन में क्या होगा, बी हमारे प्रश्न यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शवदाता रुधिर वर्ग कौन सी होती है। यदि शवदाता रुधिर वर्ग जो होती है दोस्तों वो कहते हैं ओ होती है। ठीक है, यानी ओ जो होती है वो शवदाता होती है और शवग्राही जो होती है क्या होती है, ए बी होती है। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान लेना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वग्राही रक्त समूह क्या होता है। दोस्तों ए बी दोस्तों क्या होता है, सर्वग्राही रक्त समूह होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। यानी दोस्तों जो एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति है वो किसको खून दे सकता है। ठीक है, जैसे केवल ए बी वाला व्यक्ति को ही खून दे सकता है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। जो ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति होगा वो किसको खून दे सकता है, तो केवल ए बी वाले ग्रुप के व्यक्ति को ही खून दे सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति रक्त किसे दे सकता है। तो दोस्तों ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति जो है आपको भी तुरंत बताएं जो सर्वग्राही करते सर्व क्या होता है, दाता। दोस्तों सर्वदाता जब वो हाई है तो इसमें आपको क्या सोचना है, ये सभी को दे देगा। तो ऑप्शन में क्या होगा, डी हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि रक्तचाप किससे द्वारा नियंत्रित होता है। तो दोस्तों रक्तचाप जो होती है वो एड्रिनल ग्लैंड से क्या होती है, वो क्या होती है, नियंत्रित होता है। यानी कि ऑप्शन में क्या होगा, ए हमारे प्रश्न का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों इंसुलिन कमी से जो होता है वो डायबिटीज रोग होता है, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा, बी हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, मनुष्य शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों मनुष्य शरीर में जो होती है वो 23 जोड़ी जो पाई जाती है गुणसूत्र, और टोटल कितनी होती है, 26 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इसमें जो मेल होता है वो क्या होता है, एक्स वाई होता है, और फीमेल जो होती है क्या होती है, एक्स एस गुणसूत्र उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 6 होता है। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपिस होती है। कहाँ की होती है, कान की हड्डी होती है सबसे छोटी हड्डी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। दोस्तों मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। आपको हम बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, इंसुलिन स्रावित होती है। दोस्तों इंसुलिन जो है किससे स्रावित होती है, तो पैंक्रियाज अग्न्यास से स्रावित होती है इंसुलिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। तो दोस्तों लाल रक्त कण का निर्माण जो होता है कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। ऑप्शन में ए हमारे पास का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों जो वयस्क मनुष्य होते हैं उसमें जो औसत मात्रा होती है रक्त की वो 5 से 6 लीटर पाया जाता है रक्त। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, लाल रक्त का आकार कैसा होता है। तो दोस्तों लाल रक्त का आकार जो होता है हमारा वो होता है गोलाकार, ठीक है। यानी कि आरबीसी जो होता है दोस्तों इसका आकार कैसा होता है, तो वो क्या होता है, गोलाकार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है दोस्तों। तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है वो क्या होता है, 120/80 जो होते हैं वो जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। तो दोस्तों रक्त को जमाने में जो प्रोटीन उपयोग में आता है वो उसे बोलते हैं फाइब्रिनोजन। दोस्तों क्या होता है, फाइब्रिनोजन जो होता है वो ऐसा प्रोटीन होता है जो रक्त को जमाने में मदद करता है। ऑप्शन में ए हमारे प्रश्न का सही जवाब यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। दोस्तों शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ना, ये जो है दोस्तों इसका काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यानी कि दोस्तों O2 का क्या करता है, परिवहन करता है, पूरे बॉडी में पहुंचाता है। ये जो है हीमोग्लोबिन का काम होता है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, हीमोग्लोबिन उपस्थित क्या होता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन उपस्थित होता क्या होता है, लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। वहाँ पर ऑप्शन में क्या होगा, डी हमारे पास का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों जब हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 29 को भी समझ कर लिया, हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 30 की ओर। उसका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। दोस्तों ओजोन परत जो होती है वो किस मंडल में पाई जाती है। दोस्तों ये समताप मंडल में क्या होती है, ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है। तो दोस्तों पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल जो होता है क्षोभ मंडल जो होती है दोस्तों, वो पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल होती है। सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा है। यानी दोस्तों सूर्य है इसके सबसे समीप ग्रह कौन सा है, वो बुध ग्रह जो है दोस्तों सूर्य के सबसे समीप ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है दोस्तों। तो सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है, यानी कि वो कौन सा ग्रह है हमारा, वो जगह वरुण जो दोस्तों क्या है, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है वो हमारा शुक्र जो है वो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है। तो दोस्तों जो लाल दिखाई देने वाला ग्रह है वो कौन सा होता है, मंगल होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी के सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर तत्व की बात कर रहे हैं तो तत्व कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा, सी हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह जो है वो कहता है शनि जो है वो सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है। तो दोस्तों हमारा सौरमंडल जो है वो मंदाकिनी में स्थित है। कहाँ पे, मंदाकिनी में। अगला क्वेश्चन है, भोर का तारा किसे कहते हैं। दोस्तों भोर का तारा जो है ना, हम लोग शुक्र को क्या करते हैं, भोर का तारा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है। तो दोस्तों आकाश में सबसे चमकदार तारा जो है वो कौन सा है, साइरस जो है वो आकाश में सबसे ज़्यादा चमकदार तारा होता है। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है। तो दोस्तों जो बृहस्पति का अध्ययन करता है बृहस्पति ग्रह का, उसका जो अध्ययन करने वाला उपग्रह है वो कौन सा, वाइजर फर्स्ट है। वाइजर फर्स्ट के द्वारा क्या होता है, बृहस्पति का अध्ययन किया जाता है। अलग क्वेश्चन हमारा, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो दोस्तों टाइटन जो होता है ना, ये हमारा किसका उपग्रह होता है, वो शनि का उपग्रह होता है। कौन सा, टाइटन। अलग क्वेश्चन है, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों बिना उपग्रह वाला जो ग्रह है वो कौन सा है, बुध और शुक्र दोस्तों क्या होता है, बिना उपग्रह वाला ग्रह है। अलग क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो वो कौन सा, चंद्रमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या कितनी है। दोस्तों अंतरिक्ष में तारामंडल जो है वो कुल कितने हैं, 89 जो है तारामंडल पाए जाते हैं अंतरिक्ष में। अलग क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है। दोस्तों सूर्य का सबसे निकट का तारा जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी है दोस्तों क्या है, सूर्य का सबसे निकट का तारा है। अलग क्वेश्चन हमारा होगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों वायुमंडल जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो होती है 0.03% जो होती है, वो क्या होती है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है कौन सा, बहिर्मंडल जो तो क्या होता है, वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों जो चंद्रमा का प्रकाश इसको पृथ्वी पर
आने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के परिक्रमा में लगा समय कितना है? तो ये कितना हो जाएगा? 27.3 दिन में क्या करता है चंद्रमा जो होती है पृथ्वी का क्या करती है परिक्रमा करती है। अगला क्वेश्चन है, मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है? तो दोस्तों मौसमी घटनाएं जो होती है वो क्षोभ मंडल में घटती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वायु है, वायु क्या दोस्तों, क्या गैसों का एक मिश्रण होता है। वायु क्या होता है? गैसों का एक मिश्रण होता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो होता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। दोस्तों पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है वो कौन सा? ओजोन गैस जो है दोस्तों में क्या करती है? पराबैंगनी किरणों से में रक्षा प्रदान करती है। नीला ग्रह किसको कहते हैं? दोस्तों नीला ग्रह जो है पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के बहिन या जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के बहिन या जुड़वा ग्रह कहते हैं, शुक्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं। तारे का रंग सूचक होता है। दोस्तों तारे का जो रंग सूचक किसका होता है? दोस्तों तारे का जो रंग सूचक होता है ना वो किसका होता है? देखिए, तारे का रंग सूचक किसका होता है? ताप का, द्रव का, घनत्व का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तारे का रंग सूचक जो होता है वो किसका होता है आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी कि आपको बताना है कि तारे का रंग जो सूचक होता है किसका होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल का जो सबसे सौर परिवार सबसे ठंडा ग्रह जो है वो कौन सा आपको बताना है। ठीक है, देखिए नेपच्यून दोस्तों क्या होता है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह होता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम उगता है? तो दोस्तों कौन सा ग्रह है जहाँ पे सूर्य पश्चिम उगता है? तो अरुण एवं शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जो यहाँ पे सूर्य क्या होती है? पश्चिम में उगती है। अगला क्वेश्चन हमारा वलय युक्त ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों वलय युक्त ग्रह जो वो शनि में क्या होती है? छल्ले पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ध्रुव तारा किस दिशा को अंकित करता है? तो ध्रुव तारा जो है वो उत्तर दिशा को अंकित करता है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? दोस्तों तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है ना वो क्या होता है आपको बता दें, वो नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है, नेपच्यून की खोज किसने की थी? तो दोस्तों नेपच्यून की खोज जो की थी वो गैले के द्वारा नेपच्यून की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? तो दोस्तों मनुष्य ने पहली बार जो चांद पर कदम रखा था 1969 में मनुष्य ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो दोस्तों अंतरिक्ष यात्री है उसको आकाश जो वो काला दिखाई देता है। ठीक है, काला। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? दोस्तों सूर्य की सतह का तापमान जो होता है वो 6000 के केल्विन जो होता है केल्विन जो होता है क्या होता है? सूर्य का तापमान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो वो डीमोस होता है जो मंगल का उपग्रह होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्षुद्र ग्रह स्थित होता है। दोस्तों क्षुद्र ग्रह कहाँ पर स्थित होता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या होती है? क्षुद्र ग्रह पाई जाती है। ऑप्शन में क्या होगा? 20 का सही जवाब आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। दोस्तों पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमता है पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 27 से 30 को कवर कर लिया है। यदि दोस्तों को आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपको इस तरह का वीडियो पसंद देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।